लैम्बर्ट बीच, क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा इलाका है जो अपनी सर्फिंग के लिए मशहूर है, जिसकी वजह से हर साल हजारों सयाह यहाँ आते हैं। बड़ी लहरों और सफेद रेतले साहिलों की कशिश ऐसी होती है कि जब समंदर इतनी खूबसूरती से सामने हो तो उसकी तरफ खिंचाव को रोकना मुश्किल हो जाता है। चट्टानों की बुलंदी पर मौजूद एक व्यू पॉइंट से सयाह खलीज का शानदार 360 डिग्री मंजर देख सकते हैं और बाज़ औक़ात गुरूब आफ्ताब के वक्त वेल मछलियों को पानी से उछलते हुए भी देख सकते हैं। साहिलों की खूबसूरती और पानी की शफाफियत के बावजूद सयाहों को इन लहरों के नीचे छिपे खतरात से मोहतात रहना चाहिए। सिर्फ क्वींसलैंड में ही शार्क्स की 100 से ज्यादा अक़साम पाई जाती हैं, जो बेज़रर 80 सेंटीमीटर लंबी शार्प नोज शार्क से लेकर खौफनाक 6 मीटर लंबी टाइगर शार्क्स तक होती हैं। अगरचे ऑस्ट्रेलिया हर साल शार्क हमलों की तादाद में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है, फिर भी सयाह और मकामी लोग रोजाना साहिलों का रुख करते हैं, ये जानते हुए कि शार्क का हमला 1 करोड़ में 1 इम्कान है। वो खुद को महफूज समझते हुए पानी में तैरने या सर्फिंग करने के लिए दाखिल होते हैं। मगर क्या हो अगर आप वही एक शख्स हो जिस पर हमला हो जाए। 28 दिसंबर 1961 को मार्गरेट हॉब्स और उसके मंगीतर हांस स्टीफन्स लैम्बर्ट बीच पर इकट्ठे आए हुए थे। उनकी हाल ही में मंगनी हुई थी और वो अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए पुरजोश थे। इस वक्त मार्गरेट की उम्र सिर्फ 18 साल थी, जबकि हांस 24 साल का था। मार्गरेट एक स्कूल टीचर बनने की तरबियत ले रही थी, अगरचे वो इस वक्त बतौर तालिबा क्लासरूम में काम कर रही थी, क्योंकि उसने हाल ही में खुद भी स्कूल छोड़ा था। जबकि हांस एक सेल्समैन था। उन्होंने काम से वक्त निकाला और अपनी मंगनी का जश्न मनाने के लिए एक साथ छुट्टियां गुजारने का फैसला किया। उनका दिन बहुत खुशगवार गुजरा। सूरज चमक रहा था और वो 82 डिग्री गर्मी में लुत्फानंदोज हो रहे थे। जब वो समंदर को देख रहे थे तो शाम होने लगी, इसलिए उन्होंने घर जाने से पहले अपने जिस्म से रेत साफ करने का सोचा और एक दूसरे से मुकाबला करते हुए पानी की तरफ दौड़े। वो ज्यादा गहरे पानी में नहीं गए, सिर्फ तकरीबन 3 फुट गहराई तक, और एक दूसरे पर पानी उछालने लगे। वो नौजवान मोहब्बत की एक खूबसूरत मिसाल थे, जो एक साथ जिंदगी और खानदान बनाने के ख्वाब देख रहे थे। मगर ये खुशी बहुत जल्द हमेशा के लिए टूटने वाली थी। ये जोड़ा साहिल से तकरीबन 10 फुट दूर पानी में खड़ा बातें कर रहा था कि अचानक हांस को अपने दाईं हाथ में तेज दर्द महसूस हुआ, मगर वो नीचे देख भी ना सका था कि उसे अचानक लहरों के नीचे खींच लिया गया। उसने अपने इर्द गिर्द पानी का दबाव महसूस किया और बाजू में शदीद दर्द और आंखों में नमकीन पानी की जलन से तकरीबन अंधा हो गया। उसे एहसास हुआ कि इसका बाजू एक 3 मीटर लंबी बड़ी शार्क के जबड़ों में है, जो इसे गहरे पानी की तरफ खींचने की कोशिश कर रही है ताकि अपने कुदरती माहौल में फायदा उठा सके। दर्द नाकाबिले बर्दाश्त था, मगर हांस ने चंद लम्हों में अपनी सूरत हाल को समझने की कोशिश की। उसे मालूम था कि अगर उसने फौरन कुछ न किया तो वो जल्द ही मारा जाएगा। चुनाचे एड्रेनालिन के जोर पर उसने अपना बाजू उसके मुंह से खींच लिया, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो गया और पानी में खून बहने लगा। वो दर्द से चीख उठा। उसके बाजू से जिल्द और गोश्त उतर चुका था और वो शदीद तकलीफ में चिल्ला रहा था। खून की बू से मुश्तइल होकर शार्क ने अगला हमला मार्गरेट पर किया और उसे फौरन पानी के नीचे खींच लिया। वो हांस की आंखों के सामने गायब हो गई। उसने चीखने की कोशिश की, मगर पानी उसके मुंह में भर गया और उसकी आवाज दब गई। वो छूटने की कोशिश कर रही थी, मगर शार्क ने उसके बाजू को मजबूती से पकड़ रखा था और उसकी जिस्म को चीरती जा रही थी। हांस फौरन उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा। उसने शार्क को मारना शुरू किया और साहिल पर मौजूद लोगों को मदद के लिए पुकारा। उसने पानी के नीचे हाथ डालकर मार्गरेट को खींचने की कोशिश की, मगर शार्क ने उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। ग्राहम जॉर्गनसन नामी एक शख्स ने यह मंजर देखा और फौरन पानी में कूदकर मदद के लिए आया। दोनों मर्दों ने मिलकर शार्क को मारा, यहाँ तक कि उसने मार्गरेट को छोड़ दिया, जिसके बाद वो उसे पानी से बाहर निकालने में कामयाब हो गए। शार्क करीब ही मंडलाती रही, जैसे वो साहिल पर मौजूद लोगों को देख रही हो और दोबारा हमले के मौके का इंतजार कर रही हो। मार्गरेट की आजमाइश खत्म हो चुकी थी, मगर वो अब भी महफूज नहीं थी। अब उसे अपनी जान बचाने की जंग लड़नी थी। उसे रेत पर लिटा दिया गया, जबकि लोग जमा हो गए। वो सिर्फ अपने मंगेतर को ढूंढ रही थी। उसका जिस्म ठंडा होने लगा, खून रेत में जज्ब हो रहा था और उसे आहिस्ता आहिस्ता एहसास होने लगा कि वो जिंदा नहीं बच पाएगी। खुशकिस्मती से एक नर्स भी इसी साहिल पर मौजूद थी, जो अपनी छुट्टी से लुत्फानंदोज हो रही थी। उसे बुलाया गया और उसने फौरन सूरत हाल को संभाला। मार्गरेट का दायां बाजू बुरी तरह चबा हुआ था और हड्डी कंधे से बाहर निकली हुई थी। उसका बायां बाजू मुकम्मल तौर पर गायब था। शार्क उसे खा चुकी थी। उसकी दाईं रान भी बुरी तरह फटी हुई थी। नर्स ने फौरन जख्मों पर पट्टियां बांधकर खून रोकने की कोशिश की, जबकि दूसरे लोगों ने एम्बुलेंस को फोन किया। मार्गरेट अब चीख नहीं रही थी। एड्रेनालिन ने दर्द को वक्ती तौर पर कम कर दिया था। वो हांस से बात करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे मालूम था कि उसके पास वक्त कम है। आखिरकार एम्बुलेंस आई और दोनों को अस्पताल ले जाया गया। हांस का बाजू काटना पड़ा क्योंकि वो नाकाबिले इस्तेमाल हो चुका था, मगर वो जिंदा बच गया। मार्गरेट इतनी खुशकिस्मत ना थी, उसकी दाईं टांग भी काटनी पड़ी। वो 2 दिन तक अस्पताल में रही, जबकि डॉक्टर उसे बचाने की कोशिश करते रही। पूरा मुल्क उसके लिए दुआ कर रहा था। उसका खून बहुत नायाब था,
और अस्पताल के पास काफी मिकदार में मौजूद नहीं था। खून की अतिया की अपील की गई और लोग बड़ी तादाद में आए, मगर सब भी सूद रहा। 30 दिसंबर को ऐलान हुआ कि वो शाम 6:55 पर इंतकाल कर गई। उसकी मौत टॉक्सीमिया और शॉक के बाइस हुई। अगले दिन कई कश्तियां शार्क की तलाश में निकली, मगर कोई सबूत न मिला। बाद में शार्क नेट्स लगाई गई ताकि ऐसी वाकयात दोबारा ना हो। अगरचे ये मुकम्मल तहफ्फुज़ फराहम नहीं करते, मगर इन्होंने कई जानें बचाई। और जब तक इंसान ऐसी पानियों में दाखिल होती रहेंगी जहां शार्क्स मौजूद हैं, ये खतरा हमेशा बाकी रहेगा कि किसी भी लम्हे एक आम सा दिन एक खौफनाक आखिरी अंजाम में बदल सकता है।